गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10। बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे पोइट्री और पिछली क्लास में हमने पोइट्री में लेसन फर्स्ट आपको पढ़ाया था जिसका नाम था द फाउंटेन। और द फाउंटेन में जितने भी पैराग्राफ्स थे हमने सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, जिसमें इसके 2 पैराग्राफ्स के पैसेज भी हमने आपको बताए। फिर से देखिए, आज हम फिर से जो 2 बता चुके हैं उसके बाद जो अगले पैराग्राफ्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। इनटू द स्टारलाइट रसिंग एंड स्प्रे, हैप्पी एंड मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। तो इन्होंने बताया कि इनटू द स्टारलाइट यानी कि सितारों की रोशनी में, रसिंग एंड स्प्रे उछलते हुए जब ये क्या छोड़ते हैं, फुहार छोड़ते हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, आज रात्रि में भी ये खुश दिखाई देते हैं, और हैप्पी बाई डे, और दिन में भी ये खुश नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या कहा इन्होंने? इसका मतलब ये कहा है, पहले इन्होंने बताया था कि सूरज की चाहे रोशनी हो जो प्रकाश से भरी हुई हो तभी ये लहराते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर उन्होंने कहा चाहे चंद्रमा की रोशनी हो तो ये बर्फ जैसे दिखाई देते हैं। अब इस पैराग्राफ में जो इन्होंने कहा है कि इनटू द स्टारलाइट यानी कि सितारों की रोशनी में भी ये उछलते हुए, फुहार छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। हैप्पी एंड मिडनाइट, चाहे अर्धरात्रि हो फिर भी ये खुश दिखाई देते हैं। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी ये खुश नज़र आते हैं। चाहे अर्धरात्रि का समय हो तब भी ये खुश होंगे, और चाहे दिन का समय हो फिर भी ये आपको खुश दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जीवन में हमें चाहे दुख हो, मतलब जब रात्रि हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य भी मानता है कि हमारे जीवन में अंधेरा हो गया, दुख आ गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इससे प्रेरणा दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं कि हमारे जीवन में अंधेरा हो गया, यानी कि अंधेरा फिर भी ये कैसे दिख रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, दुख में भी और सुख में। तो और जब दिन हुआ फिर भी ये खुश नज़र आ रहे हैं। तो हमें हर परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य, इस पैराग्राफ्स का कहने का तात्पर्य यही है। फिर एवर इन मोशन, सदैव गति में रहते हैं। बाय सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, नेवर ए वेरी, यानी कि ये हमेशा कैसे रहते हैं, गति में रहते हैं और प्रसन्न और उत्साह से भरे रहते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, और आसमान तक छूने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको छूने की कोशिश करते हैं। नेवर ए वेरी, और कभी भी चिंता नहीं करते, यानी कि कभी भी क्या नहीं करते हैं, थका हुआ महसूस नहीं करते अपने आप को कि अब बस, अब हमसे नहीं हो रहा, अब हम इसके आगे नहीं करेंगे। तुमने क्या कहा, अब हम थक गए, अब हम नहीं पढ़ेंगे, सर जी छोड़ दो। थक जाते हो, 2-4 पीरियड पढ़ाया गया, आप थक गए। लेकिन यहाँ पे इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि वर इन मोशन, सदैव गति में रहते हैं। ब्लाइथसम एंड चेरी, प्रसन्न और उत्साह से भरे हुए दिखाई देते हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, आसमान को छूने की कोशिश करते हैं। और नेवर ए वेरी, कभी थका हुआ अपने आप को महसूस नहीं करते। तो इन्होंने यही कहा है सबके जीवन के लिए भी कि हमेशा क्या रहो, गतिमान रहो, यानी कि जो आप कर रहे हो उस पर गतिशील रहो, कार्य को करते रहो। फिर कभी उत्साहफुल रहो, कॉन्फिडेंस में भरे रहो। फिर स्टिल क्लाइंबिंग, और किसे छूने की, जो आपका लक्ष्य है उसे छूने की कोशिश करो। फव्वारे का छूने का लक्ष्य क्या है, आसमान को छूने का, बस सोचता है कि हम और कितने ऊपर उड़ जाए, है ना। और नेवर ए वेरी, और कभी अपने आप को थका महसूस नहीं करते हो। जब कोई अपने आप को थका महसूस नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, तो वही क्या होगा, ऊंचाइयों को छू पाएगा। ठीक, ओके। तो ये 2 पैराग्राफ्स हमने बताया, दोनों के अभी हम पैसेज आपको करा रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पहला पैराग्राफ है, कल हमने 2 करा दिए थे आपको, इसके बाद देखेंगे 3rd नंबर पैराग्राफ। इनटू द स्टारलाइट, into the starlight till night, into the starlight by day। देखिए इसमें सबसे पहला जो उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या किया है कि हाउ डज द फाउंटेन look like in the starlight। देखिए क्या कहा इन्होंने कि हाउ डज द फाउंटेन, फव्वारा दिखाई देता है कैसा, सितारों की रोशनी में।
सितारों की रोशनी में फव्वारा कैसा दिखाई देता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मूड। व्हाट इज मूड ऑफ द फाउंटेन। व्हाट इज मूड ऑफ द फाउंटेन एट मिडनाइट। At midnight and in the day। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि व्हाट इज मूड। मूड माने क्या होता है, इसका व्यवहार। ऑफ द फाउंटेन एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में कैसा होता है और दिन में कैसा होता है। यानी कि अर्धरात्रि में है तो क्या मूड है, उदास है। यानी कि अंधेरा है तो क्या उदास है, नहीं। क्या दिन है तो खुश है, नहीं। वो दोनों अवस्थाओं में कैसा है, एक सा है, कैसा, प्रसन्नचित्त है। इसे करिए, जैसा कि दूसरा पैराग्राफ भी हमने आपको पढ़ा दिया है, तो हम दूसरा पैराग्राफ भी आपको लिख रहे हैं, 4 नंबर पैराग्राफ। जब तक आप लोग इसका आंसर लिखें, और देखिए इसका आंसर आप पोयम के तरीके से नहीं देंगे, इसका आंसर आप कैसे देंगे, एक आंसर की तरीके से देंगे, पोयम के तरीके से नहीं देंगे। ओके, जैसे लिखा हुआ है कि हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द स्टार नाइट। सितारों की रोशनी में कैसा दिखाई देता है, तो द फाउंटेन लुक लाइक इन द स्टार लाइट, कैसा, रशिंग एंड स्प्रे। यानी कि फुहार के साथ आप फव्वारे के पास खड़े होइए तो आपको क्या होगी, भीनी भीनी सी हल्की हल्की सी खुशबू आपके पास आएगी। जैसे आप जब घर पे बरसात होती है, आप छज्जे पे खड़े हो जाते हैं और आपके ऊपर पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन बूंदे हल्की हल्की फुहार सी आपके ऊपर आती है। चलिए इसको नोट करिए, करिए इसको। सेकंड हम लिख रहे हैं, रिवर इन मोशन। Never ever, never ever। तो देखिए ever in motion डॉट डॉट never ever। क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पॉइंट आउट द वर्ड्स, point out the words that rhyme together in the above lines, of the poem। देखो क्या कहा, पॉइंट आउट द वर्ड्स, यानी कि लाइनों में जो शब्द हैं कविता में टुगेदर जो साथ साथ लिए गए हैं, लाइन्स ऑफ द पोयम, कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट What do the following expressions mean? Blossom and cherry, blossom and cherry, never ever। देखिए व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन, यानी कि ये दो मीनिंग्स जो आपको दी गई हैं इसके मतलब क्या है। ब्लॉसम एंड चेरी, नेवर एवरी। नोट करें इसे, फिर हम आपको बता रहे हैं इसके आंसर।
इसमें क्या आ रहा है? पॉइंट आउट द वर्ड्स ऑफ द राइमिंग वर्ड है इसमें पहले वाले में। ठीक है, राइमिंग वर्ड हमने सिखाया है आपको, सिखाया है? हाँ वही है, पॉइंट आउट। देखिए कैसे घुमा के उसने क्वेश्चन पूछा है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। पॉइंट आउट द यानी कि शब्दों को छाटो, राइमिंग वर्ड्स टुगेदर जो साथ साथ आए हैं इस लाइंस में, है वही राइमिंग वर्ड। अगर सीधे डायरेक्ट देता राइमिंग वर्ड तो आप तुरंत जान जाते हैं, लेकिन यहाँ पे घुमा दिया उसने, आप कंफ्यूज हो गए तुरंत किसका आंसर क्या होगा। वो है कुछ नहीं इसमें, है कुछ? नीचे नहीं लगा किसने ठोका? थोड़ा ऊपर लगाना। अब तो नीचे बैठ के लिखेंगे। हो गए? तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द स्टारलाइट, आपको आंसर इसका बता रहे हैं। तो द फाउंटेन लुक लाइक इन द स्टारलाइट, ड्रेसिंग एंड स्प्रे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज मूड ऑफ द फाउंटेन एट मिडनाइट इन द डे। तो क्या है? द फाउंटेन एट मिडनाइट। अब कैसे कर सकते हैं? द फाउंटेन मूड, द फाउंटेन इज मूड एट मिडनाइट एंड इन द डे। कैसा? हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी लिख सकते हैं, हैप्पी बाई डे लिख सकते हैं। डे तो पहले से दिया ही हुआ है, तो हैप्पी हैप्पी लिख सकते हैं कि खुश दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है ना। मूड उसका कैसा, चाहे अर्धरात्रि हो चाहे दिन हो, वह कैसा दिखता है? खुश दिखाई देता है, प्रसन्न दिखाई देता है। अब देखेंगे सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएंगे, इवर इन मोशन डॉट डॉट नेवर ए वेरी। तो पॉइंट आउट द वर्ड्स दैट राइम टुगेदर इन द अबव लाइंस ऑफ द पोएम। तो इसमें सबसे पहले क्या चाटा है? चेरी एंड बेरी। और हाँ तो एक ही लिखो फिर, ठीक है। हाँ हो गए ये दोनों। फिर इसके बाद देखिए, व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, इनके मीन बताइए कि क्या है। ब्लाइसम एंड चेरी, ब्लाइसम एंड चेरी क्या हुआ? ब्लाइसम एंड चेरी क्या हुआ? प्रसन्न, उत्साह से भरा हुआ। हाँ तो कर दो। नहीं मिल रहा, देखिए व्हाट डू द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन ब्लाइसम एंड चेरी। इसका मीन क्या हुआ? प्रसन्न चित्त अवस्था में दिखाई देता है। क्या मतलब हुआ? ब्लाइसम माने प्रसन्न और उत्साह से भरा हुआ, प्रसन्न और उत्साह से भरा हुआ। नेवर ए वेरी, कभी ना थकने वाला। तो क्या होगा? तो इसका सिर्फ मीन ही लिखना है आपको। तो आपको मीन कैसे लिखना है? एक पैसेज बनाकर, है ना। तो आप फाउंटेन पे भी पैसेज बना सकते हैं कि द फाउंटेन इज मूव डे एंड नाइट, सी ऑफ द ब्लाइसम एंड चेरी। दिन और रात में हमेशा कैसे दिखाई देता है? प्रसन्न दिखाई देता है। ठीक है, आ गया समझ में। नेवर ए वेरी, इसमें सेंटेंस इज द फाउंटेन नॉट एक्साइटेड, ऑलवेज, नेवर ए वेरी, कभी नहीं थकता है। ठीक है, आगे समझ में कि वह हमेशा क्या करता है? कार्य करता है, लेकिन कभी नहीं थकता है। द फाउंटेन वर्क डे एंड नाइट, नेवर ए वेरी, फव्वारा दिन रात कार्य करता है, लेकिन वह कभी नहीं थकता है। समझ में आ गए दोनों पैराग्राफ्स? बाकी आप लोग कर लेंगे। देखेंगे एक और है, पैराग्राफ नंबर 5। ग्लैड
special characteristic of the fountain has been pointed out in the first two lines of the stanza.